रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाए, उसमें जो कि इंटेलिजेंट लोग रखा जाए, होशियार लोग हैं, मतलब उसमें भी ये जो है जूरिस्ट लोग ही रहेंगे, इस तरह के लोग रहेंगे उसमें, कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, मतलब कोई चलता फिरता कोई भी किसी डिपार्टमेंट का आदमी आगे करना शुरू कर देवे। उसमें लॉ से रिलेटेड लोग रहेंगे, तो लॉ का अच्छा खासा नॉलेज है। और मतलब उसके आप लिए ये क्या कह होता है, सकते हैं कि कोई जज किसी दिन अपने नॉर्मल कोर्ट की सुनवाई कर रहा है और किसी दिन वो ऑडिटिंग टीम में है, वो ऑडिट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है अपने ऐसा भी हो पीयर जज सकता का, है, करेक्ट, ऐसा भी हो अपने सकता पीयर है, जज का या अपने सबऑर्डिनेट का। करेक्ट। और या तो एक जो है कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसको बनाओ ना, अलग से एक ये व्यवस्था करो ना। आप देखिए, आज बता दूं, सरकार बाकी लिए काम करे कि नहीं कर रही है। आज आप फ्री का दुनिया भर का हर सरकारें बांटती हैं, लोगों को सब देती हैं, पैसा खर्चा करती हैं, इसके लिए खर्चा क्यों नहीं खर्चा करोगे भैया? जो बेसिक है, न्याय तो बेसिक है ना, न्याय तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिए, अल्टीमेटली आदमी सब कुछ थकता है तो कोर्ट में जाता है। अगर गरीब आदमी का, एक कमजोर आदमी का सहारा क्या है? कोर्ट ही है ना। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप खर्चा क्यों नहीं करोगे भाई? ये कोई लॉजिक नहीं कि इसमें बहुत खर्चा लगेगा या हमारा बहुत मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं, बता दो, कुछ भी मुश्किल नहीं है करना। तो इससे क्या होता है, जज को एक डर रहेगा, भाई मैं गलत करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं गलत करूंगा पकड़ा जाऊंगा। आज क्या होता है, इससे मैं जज हूं, समझो कोई जज है, करप्शन कर दिया, उसको क्या डर है मालूम है क्या होगा? ज्यादा हमारा ऑर्डर सेट साइड हो जाएगा, उससे क्या फर्क गिरता है, वो होता है लोगों को। और दूसरा मैंने एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि जैसे लोअर कोर्ट का ऑर्डर ऊपर कोर्ट में अपील में जाता है, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर सेशंस कोर्ट में गया, या सेशन कोर्ट ऑर्डर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में गया, अपील में ऊपर जब अपील या रिवीजन में जाता है, तो उस टाइम पे एक व्यवस्था ऐसी भी की जा सकती है कि जो हायर कोर्ट होगा, जिस कोर्ट में ऑर्डर चैलेंज हुआ है, वो कोर्ट जब अपील या रिवीजन या रिट जो भी डिसाइड करेगा, उस टाइम पे फैसला देने के टाइम पे जब वो जज का ऑर्डर को, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सस्टेन कर रहा है या सेट साइड कर रहा है, उस समय वहां पे को पॉइंट जज देगा, वो बेंच एक पॉइंट देगी, हायर जुडिशरी का जज जो रहेगा एक पॉइंट देगा कि भाई ये फैसला फैक्ट्स पे कितना सही था, लॉ पे कितना सही था, जज ने कितना परसेंट एरर किया इसमें। तो उसको एक उसके प्रमोशन डिमोशन इस समय उसका वो रखा जाएगा। क्या होता है, तो हम्म। इससे आपको एक डर रहेगा। मतलब एक जज को, जज डर को जाके ऊपर में मैटर जाएगा तो इसका हमको मार्किंग मिलेगा, हम गलत करेंगे ज्यादा। तो उसमें क्या होता है, आप जानबूझ के गलती नहीं, देखो ह्यूमन एरर है, कई बार आप डिस्क्रिशनरी पावर है, आपका जजमेंट कहीं गलत हो सकता है, बैलेंस उसका एक पैरामीटर है उसका, वो गलत नहीं होता है। लेकिन आप बदमाशी जान के करप्शन आप नहीं करोगे, आप फेवरेटिज्म नहीं करोगे, नेपोटिज्म आप नहीं करोगे, कि आपको डर के पकड़े जाओगे और आपके आगे फ्यूचर खराब हो सकता है। एक व्यवस्था हो सकती है, क्यों नहीं होती ऐसी व्यवस्था? आज जैसे बता दो, ऐसे ऐसे फैसले आते हैं, बता दो, हमने देखा है जहां पे कि लगता है कि अगर हमारे बस में है तो जज को उसी दिन इसको डिसमिस करना चाहिए। ऐसे जज का ऑर्डर ऊपर आता है, चैलेंज होता है, क्या होता है, सर साइड हो जाता है, बस कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो मनमानी करते जा रहे हैं। तो अगर ये अच्छा। व्यवस्था कर दिया जाए अच्छा, तो बहुत इससे बहुत काफी खूब। सुधार तो हो ये सकता पांच पांच बिंदु आज हम लोगों ने डिस्कस किए, पांचों है। हाँ को जी। एक बार फिर से समअप करते हैं। और एक आखिर में हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी तक जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कितने गठित हुए हैं? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। या भारत में जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कोई सीरियस कमीशन अभी तक बना है, जिसका क्या क्या फाइंडिंग्स है और उनके प्रस्ताव क्या थे? देखिए, बता दूं आपको, जहां तक हायर दूसरी का सवाल है, तो कोई एक ही वही गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने वो एक्ट लेकर के आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। उसके बाद कभी कोई प्रयास ही नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे कोलिजियम सिस्टम से सब चल रहा है, कोई प्रयास नहीं हुआ। हम्म। लोअर लेवल पे एग्जाम वगैरह होता है, लेकिन वो भी कौन है, जज लोग एग्जाम लेते हैं, हायर का लोग बैठ के एग्जाम लेते हैं, वहां भी सब चलते रहता है। बता दूं, हम्म। ऐसे से जजेज बन के आए हैं, बता दूं, उनको जजमेंट लिखने नहीं आता है। मैं बता दूं कि मैटर मैंने किया है, बता दूं आपको, आर्गूमेंट किया है 2024 से आज तक, अभी तक ऑर्डर पास नहीं किया जज ने। 2024 को मैं हाईकोर्ट में लेके जा रहा हूँ, बताइए, कल्पना करिए। और ऑर्डर क्या मालूम है, हम एफआईआर करने का ऑर्डर मांग रहे हैं, ऑर्डर 153 का हम ऑर्डर मांग रहे हैं, 2024 में आर्गूमेंट हुआ है, आज तक फैसला नहीं किया, बताइए। और आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया है? 2024 में, बताइए, आज 2026 चल रहा है। मतलब 2024 में हर पार्टी का आर्गुमेंट कंप्लीट है, अब उनको सिर्फ ऑर्डर करना है। हाँ, और अभी तक ऑर्डर नहीं किया। अभी एक और कोर्ट वो बता दूं, अभी एक 2024 से कोर्ट, लेकर 26 तक में कोई ऑर्डर नहीं हाँ, हुआ है। आज को इनकॉम्पिटेंट है, उसका ऑर्डर कर ही नहीं रहा है। और आपको बता दूं, एक मैटर मैंने तो चलाया ये था ऐसे, और कंटेम्प्ट है क्या? ये कंटेम्प्ट है क्या? ये देखिए, प्राकृतिक न्याय की अवहेलना है? देखिए, कंटेम्प्ट की जो डेफिनेशन होता है, सेक्शन 2 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का होता है वो डिफाइन करता है। उसमें 2C रोमन 2 क्या बोलता है, कंटेम्प्ट का परिभाषा है, एनी एक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ विच
टेंड्स टू इंटरफियर विद ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आपका कोई काम अगर न्याय के रास्ते में आ रहा है, इंटरफियर करा, तो कंटेम्प्ट होता है, उस कैटेगरी में फिट बैठेगा। ये क्या है भाई? आप 2024 का मैटर, आप आर्गूमेंट सुने हो, आपको बताइए, अब जज अगर फैसला भी करना चाहे, क्या फैसला करेगा? सारी बात उसको याद रहेगी, जो मैंने आर्गूमेंट किया, किसने आर्गूमेंट किया, जो भी कोई भी किया हुआ है। रिसेंटली बता रहा, अभी का मैटर मैंने चलाया था, मार्च में आप तो मैंने ये आर्गूमेंट कह किया। रहे हैं, हमारे पास एक डेटा है जिसके हिसाब से 9 लाख ऐसे केसेज हैं जिसको अदालतों ने डिग्री कर दिया है, ऑर्डर कर दिया है, अब उसका एग्जीक्यूशन होना है और एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। देखिए मैंने वो तो अदालती अलग, फैसले की तामील नहीं हो रही है। देखिए वो तो एक अलग 9 एस्पेक्ट हो लाख गया। देखो वो तो उससे अलग प्रोसीजर, उसमें टाइम लगो, अलग चीज होगी। लेकिन एक ग्रॉस देखिए कि जज ने सुन लिया है मैटर को, 2-2 साल तक ऑर्डर पास नहीं कर रहा है, बताइए वो जज क्या फैसला करेगा? और आपको बता रहा हूं अब क्या हो गया है, एक जमाना के 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं आशुतोष जी, हर कोर्टों में 90% फैसले आर्गूमेंट सुनने के बाद ओपन कोर्ट में इंस्टेंटली जज डिक्टेट करते थे। आपने आर्गूमेंट कर दिया, दोनों पार्टी ने कर दिया, मैटर हो गया, तुरंत फैसला देते थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया कोई, जहां पे बहुत सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, लॉ पॉइंट इन्वॉल्व, तो रेयर केसेस में मैटर रिजर्व, जजमेंट रिजर्व होता था। और खास करके ट्रायल के मैटर जिसमें बहुत सारे एविडेंस है, गवाह है, साक्षी आए हैं, वो सब पर यूज करना, उनको गो थ्रू करना है ऐसे में। बाकी नॉर्मल और 90% मैटर में नहीं होता था। अब उल्टा हो गया। अब हाई कोर्ट से लेकर के, कम से कम हाई कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, नीचे कोर्ट तक, मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक बताओ, तो स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी भी मैटर में आपको इंस्टेंटली कोई जज ओपन कोर्ट में डिक्टेशन दे ही नहीं रहा। मतलब आपका सुन रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता। अभी बता दो, मैं एक मैटर चलाया हूँ अभी, मार्च में मैंने जो है कि आर्गूमेंट किया, तो कंक्लूड हो गया था सारी पार्टियों का, हमारे अपोजिट पार्टी का, मार्च 2026 में। जज ने 7 बार डेट दिया, ऑर्डर पास नहीं किया। अभी जो जुलाई में फिर रखा था ऑर्डर पास करने के लिए, वही तब से चल रहा था, जुलाई में ट्रांसफर हो गया। बताइए जज, अब हमको वापस आर्गूमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा मैटर डिफिकल्ट मैटर था, मतलब थोड़ा सा इतना आसान मैटर नहीं था। उनको जज महोदय को लगा होगा कि चलो, उनको पता है थोड़ा मैं टालूंगा तो मेरा ट्रांसफर, मेरा जान बच जाएगा ऑर्डर पास करने से। स्थिति आ गई, बता दूं आपको मैं। इसमें बड़ी कानून कुछ होना चाहिए। और देखिए, तो आप जज हो, आपके पास समझो आपके बोर्ड पे सैकड़ों मैटर हैं, मैंने एग्रीमेंट आज कर दिया, 2 महीने बाद आपको क्या याद रहेगा? बताइए क्या याद रहेगा? हमारे मैटर को याद रहेगा आपको, मैंने क्या आर्गूमेंट किया, सामने वाला क्या किया, क्या क्या पता करोगे? बताइए ना, गेस वर्क पे आप काम करोगे, करना चाहोगे तो? इसको न्याय बोलेंगे? आप तुरंत फैसला करो ना, फैसला तुरंत करना चाहिए, तुरंत सुनाओ आप फैसला। नहीं, क्यों नहीं सुना रहे हैं? क्योंकि वो योग्य नहीं है, उनकी एबिलिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। वो समझेंगे, सोचेंगे, किसी से एडवाइस लेंगे, उनके भी अपने सीनियर हो सकते हैं, कोटरी हो सकती है। ये हालत बता दो। तो व्यवस्था, मतलब जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से रॉटन है, जो चर्चा हो रही है। आप जिस बारीकी से एक एक मुद्दे को उठा रहे हैं, आज तो हमने सिर्फ 5 मुद्दे को लिया और हम 45 मिनट्स के आसपास बातचीत कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसे सीरीज में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो 15 एक साथ में पॉइंट्स हैं, नहीं हो पाएगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। 5-7 मुद्दे, राइट 7 राइट। मुद्दे आज हमने डिस्कस कर लिए। तो और जो अभी 8 मुद्दे बचे हैं वो नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि चाहे वो अपॉइंटमेंट का मुद्दा हो, ऑर्डर पास करने का मुद्दा हो, सुनवाई का मुद्दा हो, ये तो देखने के बाद घनश्याम जी ऐसा लग रहा है कि इस पूरी व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए और नई व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। देखिए स्थिति कुछ इसी तरह की है, बता दूं आप, जो स्थिति है देश की न्यायपालिका की, इसी तरह की है, बता दूं आप। और आज बता दूं, स्थिति ऐसी हो गई है, किसी जज का कोई टाइम टेबल नहीं है बैठने का। बता दूं आपको, एक जमाना होता था कि जज के साथ टाइम पे, एकदम 11 बजे अपने टाइम पे, या जो उनका टाइम 10:30 उनका टाइम बैठते थे, आज वो भी नहीं है, फॉलो कर रहे हैं। बता दूंगा, कोई पूछने वाला नहीं है। बता दूंगा, हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट में कितने जज टाइम पे नहीं बैठते हैं, बहुत लेट बैठते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और डेली, मतलब डेली बेसिस पे लेट बैठते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन वाली बात है और कुछ कोई समस्या आ गई, डेली बेसिस पे लेट बैठते हैं। समय पे जज आ ही नहीं रहे हैं। समय पे आ ही नहीं रहे हैं। तो क्या बहुत जब बहुत शुक्रिया आर्गूमेंट, घनश्याम उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 45-46 मिनट की आज बातचीत हुई है। जल्दी हमारी आपकी सौदेह मुलाकात भी होगी। अभी तो हम लोग, आप मुंबई में हैं, हम दिल्ली में हैं, जल्दी ही हम लोग आमने सामने मिलते हैं।
और आप जो कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि देश एक बॉइलिंग पॉइंट पे खड़ा हो गया है, और अगर माननीय जज नहीं सुधरे या नहीं संभले या उन्होंने कोई अपने तरीके से कोई कोशिश नहीं की, होता यह है घनश्याम जी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए, उनको 1.5 साल रहना है, रिटायर कर जाना है, फिर दूसरे आए 1.5 साल रहना है, रिटायर कर जाना है, जो अभी तक का जो सिस्टम है। तो कोई हाथ जलाना नहीं चाहता है, क्योंकि यही वो इसके तो लाभार्थी रहे हैं ना, वो इस सिस्टम को वो एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से, तो वो क्यों इसमें खलल डालेंगे। करेक्ट सर, लेकिन समझ गए। जनता को अब ये देखना पड़ेगा। हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं, आज का ये वीडियो न सिर्फ देखिए बल्कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी सहायता होगी हमारे लिए, जनता को अवेयर करना। और जिस जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, हमारा क्यूबाइब को फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, हमारे एक्स को फॉलो कीजिए, हमारे cubaib.in, prakashtv.in, दोनों ATT प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए और इस तरह की खबर को इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। इस तरह की खबर को आप अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो इससे बड़ा अवेयरनेस कुछ नहीं हो सकता है। और अगर आपने इस अवेयरनेस को आंदोलन में परिवर्तित कर दिया तो आप मान के चलिए देश बहुत बड़े सुधार की तरफ बढ़ेगा, अन्यथा ये सिस्टमेटिक कोलैप्स की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और अगर न्यायालय में सुधार हो गया तो समझ लीजिए देश की आधी समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम उपाध्याय जी, मिलते हैं आपसे, नमस्कार।